मोदी को घेरने के लिए कहीं की बात उठाए, कहीं से जोड़ दिए। वही पुराना अडानी अंबानी, उससे आगे तो वो बढ़ नहीं पाते। फिर पर्सनल हो गए, फिर एप्स्टीन फाइल का नाम लेकर आ गए। राहुल गांधी अलग लेवल पर रहते हैं बॉस। आप देखिए कि जो इकोनॉमी नरेंद्र मोदी ने रॉकेट बना रखी है, दुनिया कह रही है, उसे किसी ने डेड इकोनॉमी कहा तो राहुल गांधी डेड इकोनॉमी कहने लगे। इसी तरह से नरेंद्र मोदी 9 बड़ी ट्रेड डील कर चुके। यूरोप से कर ली, जो 16 साल से ट्रेड डील लटकी हुई थी। अमेरिका से कर ली, जो महीनों के नेगोशिएशन के बाद हुई। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमेरिका के सामने मोदी ने सरेंडर कर दिया। भाई सरेंडर करना होता तो पहले ना कर देते। 11 महीने लगे सरेंडर करने में। 11 महीने से बातचीत हुई, तब जाकर डील हुई। और वो भी अभी एक फ्रेमवर्क तैयार हुआ है जिसमें आगे और भी बहुत कुछ हो सकता है। और मोदी कैसे अड़ गए भारत के हित को लेकर कि रातों रात अमेरिका को चीजें बदलनी पड़ी हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन राहुल गांधी को तो अपना एजेंडा चलाना है, और ये एजेंडा ये है कि किसी तरह नरेंद्र सरेंडर का मैंने नैरेटिव सेट करने का सोच लिया है, तो मैं वही करूंगा। पार्टी जाए कहीं, देश को लेकर हो जाए कुछ भी, लेकिन मैं तो यही कहूंगा। और इसमें वो लगे हुए हैं सालों साल से। लेकिन ये नैरेटिव बिक नहीं रहा, क्योंकि दुनिया के जिस तरह से हालात हैं उसके बीच में बड़ी बड़ी डील कर लेना, ये सरेंडर नहीं, उपलब्धि होती है बॉस। और इसकी चर्चा सिर्फ हम नहीं, दुनिया कर रही है। दुनिया में जो कोई नहीं कर पाया वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये दुनिया कह रही है। खाली पाठशाला में नहीं चल रहा है। 9 ट्रेड डील कर लेना आसान नहीं है। 27 देशों के साथ एक साथ ट्रेड डील करना, ये कोई भी नहीं कर पाया। दुनिया में जो हालात हैं उसके बीच ट्रंप से ट्रेड डील कर लेना और भारत के हितों की रक्षा भी कर लेना, भारत के लिए एक अच्छी डील भी ले आना। तलवे चाट कर ट्रंप का पैर सुझा देने वाले मुनीर और शहबाज और उनके पाकिस्तान से बेहतर डील सम्मान के साथ हासिल कर लेना, यह राहुल गांधी को नहीं दिखता है। खाली मोदी विरोध में जो है ऐसा दिखाना कि देश तो बर्बाद हो गया। अगर राहुल गांधी की नजर में इसको सरेंडर कहते हैं तो जो कहना कहते रहें। जैसे वो ट्रंप के कहने पे भारत को डेड इकोनॉमी बोल देते हैं, तो सरेंडर बोलना है तो बोल रहे हैं। इससे पब्लिक नहीं ना बदल जाएगी। आज लोकसभा में भी उन्होंने यही सब काम किया है। ये फाइल वो फाइल सब बोल दिए हैं। ऐसा काम किए हैं कि आप देखिएगा तो माथा पीट लीजिएगा। पूरा भयंकर राहुल वर्सेस बीजेपी हुआ है। लेकिन फैक्ट्स हम आपको बताएंगे, कैसे राहुल गांधी ने सरेंडर की बात करके नेहरू इंदिरा मनमोहन के जमाने के सरेंडर का चैप्टर अलग खुलवा दिया, उनकी अलग फजीहत हो रही है। सब आपको दिखाऊंगा। बांग्लादेश को फायदा हो जाएगा कपड़ा खरीदने के मामले में, अमेरिका में उसका बाजार बड़ा हो जाएगा, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले राहुल गांधी ने जो बवाल काटा है संसद में, जो नया कांड किया है, उस पर क्या बवाल मचा है, उसकी एक झलक देख लीजिए। की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। सड़क छाप आचरण आपको संसद में देखना हो तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का आचरण देखा जा सकता है। और राहुल गांधी खप्तुल हवास हो चुके हैं, उन्हें इस विषय का पता ही नहीं रहता है। मेरी बात अगर आप मानते तो वहां नहीं बैठे होते। जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri who introduced him Mr. Chair to Epstein. As part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. Now I don't believe any Indian Prime Minister would do this. ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है। अब राहुल गांधी क्या बोलते हैं ये तो वही जाने, या कांग्रेस और उसका जो इकोसिस्टम है, भाई ये लोग क्या बोलते हैं ये यही समझते हैं। क्योंकि जो बातें वो करते हैं उसमें अगर आप सिर पैर ढूंढने निकलिएगा तो बहुत दिक्कत होगी। लेकिन बोलने से पहले कम से कम इतना तो सोच लेना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं। भाई दुनिया में जिस वक्त मुश्किल हालात है, टेरर वॉर चल रहा है, नए नए युद्ध के खतरे मंडरा रहे हैं, उस वक्त दुनिया भारत से डील करके अगर खुद को बचा रही, दुनिया बचा रही है। अगर भारत की मदर ऑफ ऑल डील देखकर ट्रंप की टीम हिल जा रही है और ट्रंप के साथ, भारत के साथ जो है ट्रंप जो है, अमेरिका जो है वो फादर ऑफ ऑल डील कर रहे हैं,
तो इससे भारत की ताकत ना दिखती है बॉस। राहुल गांधी को ये सब नहीं दिखता, इसमें सरेंडर दिख रहा है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को राहुल गांधी ने सरेंडर बता दिया, यहां तक कह दिया कि देश को बेच दिया। लोकसभा में आज क्या राहुल गांधी बोले, एक बार सुनिए, उनकी कहानी सुनिए। आप माथा तो पीट ही लीजिएगा, लेकिन फिर उसके बाद मैं आपको फैक्ट्स और सच्चाई बताऊंगा। I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, the interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर साहब, सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। मैं क्यों बोल I want to understand. आई विल नॉट अलाउ यू। आप कौन होते हैं? आप बैठिए। नहीं, देखिए, आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। Okay, Speaker sir, वो एप्स्टीन की बात नहीं कर रहा। But that subject is not related with the budget. Okay, sir, I won't say Epstein. I will not allow. That will not. I'm not saying Epstein. राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी को चोक कर दिया गया है, और चोक कीजिए तो आंख में दिख जाता कि डर है। अरे चोक ऐसे आगे से चोक किया जाता है कि पीछे से घुमा के चोक किया जाता है, और जब किसी का मुंह उधर होता तो आंख दिखता है। इतना तो कम से कम सोच लीजिए। इनके हिसाब से आगे से चोक कर दिए, गले मिल रहे थे। कह रहे हैं एप्स्टीन फाइल, राहुल गांधी ने देश को बेच देने की बात कर दी। एप्स्टीन फाइल उठा कर ले आए। कल तक नरवणे की किताब घुमा रहे थे, अब एप्स्टीन फाइल लाए। अनिल अंबानी की बात लेकर आ गए, हरदीप पुरी की बात करने लगे। लेकिन ये सब बातें करके राहुल गांधी खुद फंस गए। कैसे, अभी बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी की सरेंडर वाली थ्योरी में कितने छेद हैं। लेकिन पहले राहुल गांधी ने और क्या कहा, एक बार वो भी सुन लीजिए। Speaker sir, there is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him Mr. Chair to Epstein. Mr. Rahul, no, I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले, कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल अंबानी, Sir, I know who introduced him. जो जिस And तरीके Mr. Hardeep Puri knows who आप जो introduced him. चार्जेज लगा रहे हैं, We both agree. वो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी हरदीप पुरी है, सर। रानी हो, हरदीप पुरी is a member of parliament here. आप जो चार्जेज लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता। अब आप सोचिए, राहुल गांधी आज लोकसभा में यह थ्योरी लेकर आए कि सामान्य हालत में पीएम मोदी ट्रंप के सामने नहीं झुकते। क्यों भाई, आप तो इतने साल से यही माहौल बना रहे हैं कि मोदी डरपोक हैं, तो सामान्य हालत में क्यों नहीं झुकते? क्योंकि इनके नैरेटिव को वो सूट नहीं करता। इनको यह बताना है कि कुछ ऐसा हुआ है कि मोदी झुक गए, तो आज अपने से कहने लगे कि मोदी नहीं झुकने वालों में से। कह रहे हैं कि देश के हितों पर को दांव पर मोदी ऐसे नहीं लगाते। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया राहुल गांधी के हिसाब से। राहुल गांधी की थ्योरी के मुताबिक, क्योंकि अमेरिका में अडानी का केस चल रहा है, उसमें सम्मन आया है, इसलिए मोदी ने सरेंडर कर दिया राहुल गांधी के हिसाब से। क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में पीएम मोदी के मंत्री हरदीप पुरी और बिजनेसमैन अनिल अंबानी का नाम है, इस चक्कर में नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन राहुल गांधी अमेरिका में अडानी पर जिस केस की बात कर रहे हैं, वो केस तो साल 2024 से चल रहा है। अगर अडानी को बचाने के लिए पीएम मोदी ने ट्रेड डील में सरेंडर कर दिया, जैसा राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, तो फिर तो यह ट्रेड डील महीनों पहले हो जानी चाहिए थी। वो केस तो 2024 से चल रहा है।
नरेंद्र मोदी मुहूर्त देख के सरेंडर करने बैठे थे इनके हिसाब से कि अभी मुहूर्त नहीं आया सर, खरमास खत्म हो जाएगा 14 जनवरी के बाद, उसके बाद सरेंडर करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी अडानी की वजह से कर रहे हैं तो केस तो बहुत पहले से चल रहा है, तो डील पर इतनी लंबी बातचीत कौन बात की चली। और आप याद कीजिए कि फरवरी 2025 में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गौतम अडानी पर सवाल किया गया था। तो पीएम मोदी ने कहा था कि दो देशों के नेता निजी मामलों पर बात नहीं करते, ऐसी बातों पर। अगर बात गौतम अडानी के केस की है, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं, तो फिर तो ट्रंप को भारत पर 50% टैरिफ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। सिंपल लॉजिक है ना भाई, कि अगर भाई सब कर रहे हैं राहुल गांधी के हिसाब से अडानी के लिए, तो ट्रंप को 50% टैरिफ क्यों लगाना पड़ा? वो पहले ही कुछ ऐसा करते कि भाई नरेंद्र मोदी अडानी के लिए कर देते, फिर तो ट्रंप को सीधे अडानी का नाम लेकर पीएम मोदी से जो चाहते थे वो करवा लेना चाहिए था। ट्रंप को तो 50% टैरिफ लगाना पड़ा, उसके बावजूद भारत नहीं झुका। तभी तो अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया था ना भाई। पर राहुल गांधी को बोलना तो बोल दिए। लॉजिक और राहुल गांधी की बातें, एक दक्षिणी ध्रुव पे बैठता है, एक उत्तरी ध्रुव पे बैठता है, मिलन हो ये नहीं सकता है। दूसरी बात, राहुल गांधी जिस एप्स्टीन फाइल की बात कर रहे हैं, उसमें जिस बिजनेसमैन अनिल अंबानी का नाम आया है, उनके ऊपर तो भारत में ऑलरेडी ईडी का जबरदस्त एक्शन चल रहा है। तो एप्स्टीन फाइल में अनिल अंबानी का नाम आने का मोदी सरकार क्यों लोड लेगी बॉस? तीसरी बात, जहां तक एप्स्टीन फाइल में पीएम मोदी के मंत्री हरदीप पुरी का जिक्र है, तो उस पर आज हरदीप पुरी ने खुद राहुल गांधी को जवाब दिया है, जो आपको आगे बताऊंगा। और यह भी समझिए कि एप्स्टीन फाइल भी आज से नहीं खुल रही है, 6 महीने से यह सब चल रहा है। तो अगर एप्स्टीन फाइल का ही कोई डर होता तो यह डील तो 6 महीने पहले हो जाती। कुल मिलाकर राहुल गांधी की थ्योरी में कोई लॉजिकल दम नहीं दिखता। अडानी का केस 2024 से चल रहा है, एप्स्टीन फाइल 6 महीने से चल रही है, अनिल अंबानी पर यहां केस पे केस चल रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो रही है। तो अडानी अंबानी का मामला कैसे हो सकता है? एप्स्टीन फाइल का मामला होता तो पहले हो गई होती डील। एप्स्टीन फाइल को लेकर ही पीएम मोदी घबरा कर ट्रंप से डील कर रहे होते, तो फिर तो भारत अमेरिका के लिए सारे रास्ते खोल देता ना, खोल देता ना भाई। कैसे बंद कर दिया सारा रास्ता? कैसे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम को रात में डील में चेंज करना पड़ा है चोरी छुपे कि उनकी चोरी पकड़ी ना जाए, अभी आपको बताऊंगा।